अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत अर्सा गुजर गया जी, मेरे ख्याल से 1 मंथ गुजर गया, हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं। आज 1 मंथ के बाद हम लोगों ने जो है अमेज़न का इंटरफेस देखा, अमेज़न का चेहरा देखा। हम लोगों ने बात शुरू की थी कि हम लोग जो है उसको लेके चले गए, और बस थोड़ी सी रूटीन ऐसी है कि लेट हो जाता है, बट जितना कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी रूटीन ऐसी है कि थोड़ा सा हो जाता है। बट अब तक मुझे लगता है कि जितना जो लोग डे 1 से लेकर अब तक जुड़े हैं, उनका थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के साथ जो है प्रोडक्टिव गुजरा होगा, अगर उन्होंने उसको उस विधि से सीखा जिससे मैंने सिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो आज जो है हमारा एक प्रैक्टिकल फेस, प्रॉपर प्रैक्टिकल, जो कि अब से हमारी एक जो ना लाइक डेली की रूटीन में चीज़ ऐड होने वाली है। दैट इज अमेज़न का सबसे वाला पार्ट, जिसको करते हुए स्टूडेंट्स को मसले भी बनते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसको उसकी साइकिल समझ आ गई ना, जिसको उसके अंदर का वो जो वाइब है और जो लाइक मजे आ रहे होते हैं वो समझ आ गए, तो उस जैसा काम है कोई। दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि साबिर शाकिब बता, ठीक है ना, जिसके अंदर सफर की इतनी इंतहा हो ना कि उसका 2 मंथ के बाद इसका प्रोडक्ट डिनाई हो जाए, ठीक है, या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, बट फिर भी मोटिवेट रहे, करता रहे, और उसके 10 रिजेक्शन में से जाके 11 प्रोडक्ट निकले, और वो ऐसे निकलेगा जो बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये सिर्फ करने से आती है, और वो हमारे पास जो फील्ड है इसका नाम दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। मार्केट में इसके बहुत से नाम है, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, डिफरेंट चीज़ आती है। आप ये समझना है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की जान जो है, जान मैं कहता हूँ वो हंटिंग की है। क्योंकि जब आपके पास अगर राइट प्रोडक्ट नहीं आया, ठीक है, फिर जनाब आप जितने मर्जी प्रोडक्ट नहीं खाओ, ठीक है, जो कुछ हो आपके पास एक्सपीरियंस, एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, कुछ भी मिलेगा, ठीक है, एक गलत डिसीजन आपका दबा के रख देगा, आपको पता मिलेगा आप गए कहाँ। ठीक हो गया ना। सिर्फ 2 चीजें जो कि आप लोगों की लॉन्च को बहुत हद तक स्टेबल करती है, मैं 3 कह देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हंटिंग, उसके बाद सोर्सिंग, देन थर्ड नंबर पे आपके पास आता है रैंकिंग। रैंकिंग में बहुत से फैसले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीपीसी रैंकिंग नहीं होती, ये भी आप लोग बात याद रख लीजिए। हंटिंग के बारे में कहा जाता है कि हंटिंग ऐसी चीज है कि जिसकी अप्रोच एक राइट बंदे का खोना, उसको पता कि मैंने क्या सर्च करना है, किस तरह का सर्च करना है, वो मार नहीं खाता। वो अगर डेली बेसिस पर रन टाइम पे मार्केट के साथ अपडेटेड रहता है ना, उसे पता है कि एवरग्रीन मार्केट्स कौन सी है, एवरग्रीन कैटेगरीज कौन सी है, और एवरग्रीन एक्सेल प्रोडक्ट्स कौन सी है, तो उसकी अप्रोच हमेशा ठीक होती है काफी हद तक। ठीक है ना। अच्छा, हंटिंग का क्राइटेरिया बाय नेम अगर बताओ तो हमारे पास इसका मतलब है कि सिंपली तलाश करना। ठीक है, क्या तलाश करना, आपको प्रोडक्ट तलाश करना। अगर इतना ही इजी होता कि अगर सिंपली एक वीडियो कॉल बता के करवा दिया रहता, तो मेरे ख्याल से क्लाइंटों को हमारी जरूरत ना होती, क्योंकि हंटिंग के अलावा इतना भी काम है ना वो क्लाइंट कर ही लेते होते। ठीक है ना, उनको उनके ऊपर इतनी ग्रिप रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम किसी को भी करवाया जा सकता है, उनको खुद भी कर सकते हैं। बट हंटिंग थोड़ा सा एक ऐसा चीज है जो कि स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम रिक्वायर करता है, जो कि उन क्लाइंट्स के पास लगाने के लिए इतना काम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर इंटरनली बहुत सी चीजें, ठीक है, आप इसको ये समझ लें कि हम लोग इसको डिफरेंट टाइप्स के ऊपर जो है सबमिट करने वाले हैं। पहला क्राइटेरिया कि हम लोग एक सांचा बनाएंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग को हंटिंग करनी है, यानी कि बाउंड्रीज लगा देंगे ऐसे कि जनाब कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन है, कितना भी पैसा है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, इसके अंदर रहकर काम करना, दैट इज अवर क्राइटेरिया। ठीक है, और सेकंड चीज है कि हमारे पास मेथड किस तरह से करनी है, क्या अप्रोच होगी। ठीक है, लास्ट है यानी कि इधर से जाना प्रोडक्ट के पास या इधर से जाना, और किस तरीके से जो ना उन थोड़े डाटा को चूज करके मल्टीपल डाटा हम लोग एक्सेस करना है। ठीक है, दैट इज यू कैन से दैट हंटिंग मेथड। उसके बाद हमारा जो है ना कुछ हंटिंग के बाद एक रॉ डाटा आता है, हंटिंग जैसा अप्रोच, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इतना इजी होता कि जो आपके क्राइटेरिया के अंदर प्रोडक्ट आ गया और वो आपका अप्रोच हो चुका है, वो निकल चुका है, तो मेरे ख्याल से जितने भी टूल्स हैं, ये होगा, कीपर होगा, जेएस हो गया, तो ये तो मेरे ख्याल से आपके क्राइटेरिया को अप्रोच करवाता है। सपोज करने क्राइटेरिया है क्या, ये बता देता हूं आपको। हम लोग एक ढांचा बनाते हैं प्रोडक्ट का, क्या हमारा प्रोडक्ट है ना इस कंडीशन के अंदर हो, या हमारे कंपैरेटर का प्रोडक्ट अगर इस कंडीशन पर चल रहा है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग इस मार्केट तक जा सकते हैं। मार्केट क्या है, डिमांड और सप्लाई, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन। ठीक है, बहुत सी चीजों के बाद एक प्रोडक्ट फाइन होकर निकलता है। आप ये समझ लें कि प्रोडक्ट को ना जो हम लोग एक भट्टी में गिर देंगे, और वो उस हीट से, उस तपश से, उस हथौड़े से मार खा के बाहर निकल गया सही सलामत सांस लेता हुआ, तो वो समझ जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट बच गया और वो करने के काबिल है, उसको लॉन्च करने किया जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है, तो अगर आपने किसी भी हंटिंग की स्टेज के ऊपर या अपनी प्री लॉन्च की किसी भी स्टेज के ऊपर, प्री लॉन्च की किसी भी स्टेज के ऊपर, बस स्पेसिफिकली हंटिंग के परस्पेक्टिव पे आपने 0% कॉम्प्रोमाइज, 1%, 0.001% जो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तो जनाब आपका पूरा बिजनेस कॉम्प्रोमाइज होने के बाद क्या था। ठीक है, ये वही लोगों की हरकतें होती है जो कि बाद में कहते हैं कि जनाब पीएल की सक्सेस तो बेकार है। पीएल तो करना ही चाहिए, वो क्यों नहीं है, जब एक राइट अप्रोच नहीं है ना, एक डाटा नहीं है, ठीक है ना, एक डाटा बेस नहीं है आप लोगों का, एक एनालिसिस नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हंटिंग इज रॉ डाटा जो कि हमें कुछ फाइन चीजों तक पहुंचाने में काम आता है। 1000 निकलेगी, 1000 में से एनालिसिस कर करके उसको श्रिंक करके 5 से 10 रह जाएगी, उसको अप्रोच करना है और उसको आगे लेके जाना। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्राइटेरिया हमारा बड़ा सिंपल सा होगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने हंटिंग का इंट्रो करना है, कल इसको हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। क्राइटेरिया में अभी हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 चीजें रखेंगे और इसको कल हम लोग प्रैक्टिकली शीट के जो है ना वो बना के देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से शीट बनानी है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को जो अप्रोच करना होता है वो थोड़ा सा सैचुरेट, थोड़ा सा श्रिंक करना होता है बड़ी जगह से, ठीक है ना। लाइक अगर आप लोग पानी को छोटे बाउल से बड़े ज्यादा पानी को छोटे बाउल से निकालोगे ना तो प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाएगा और चीजें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग जो ना आहिस्ता आहिस्ता उसके लिमिटेशन को, उसके एरिया को कंजेस्टेड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी में काम करेगा जो कि इनिशियली अनट्रीटेड होगी। अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको प्री डिस्प्ले कर दूं, जो लोग इस चीज को, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी अमेज़न के बारे में जानते हैं तो उन लोगों के बारे में शायद ये चीज होगी कि यार ये भी वही बंदा है जो कि कहता है कि हमेशा गेटेड कैटेगरी में काम करो, गेटेड में ना करो। होता ये है कि बीइंग अ न्यूबी आप लोगों का मार्केट से उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना, जो कि एक उस बंदे का होता है जो कि 3 से 4 साल सारी कर चुका है। उसे पता है कि किस तरह अनगेटेड, हैजमेट और इन चीजों को डील करना होता है। तो इफ यू आर न्यू, अगर आप न्यू बंदे हो, आपको नहीं पता कि यार पार्शियली अनगेटेड और अनगेटेड में क्या फर्क होता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ अनगेटेड के साथ जाओ, ठीक है, उसके अलावा किसी और कैटेगरी के अंदर आ जाओ। लेकिन होता है एक्चुअल के अंदर जब सारा भाव एक तरफ होगा ना, जब सब लोग एक बंदा उठ के सुबह कहेगा कि जनाब बिटकॉइन नीचे गिरने वाला, ठीक है ना, सारे खरीद लो, तो सारे खरीद लेंगे, उस साइड पे इथेरियम बढ़ जाएगा और वो अकेला उस इथेरियम को बाय करने वाला होगा, मार्केट पर राज करेगा। तो ये चीजें हमारे पास होती है पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर के लोग कहते हैं गेटेड की तरफ जाओ, सारा रश लग जाता है गेटेड की तरफ और इन गेटेड की तरफ सिर्फ लोग बैठे रहते हैं और सारा प्रॉफिट, सारी डिमांड है सप्लाई उधर होती है, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने बाइक प्राइस एस्टिमेट करनी है किसी भी सेलिंग वाली प्रोडक्ट की, तो आप लोग जो है उसको डिवाइड बाय 5 या 6 करते हैं, जो उसका 5 में छठा हिस्सा बचेगा ना वो आपकी बाइक प्राइस होनी चाहिए एक्चुअल के। तो क्या कहते हैं, ये हमारा कुछ क्राइटेरिया था जिस पर हम लोग काम करेंगे। पहले हम लोगों ने कैटेगरी की बात की, रिव्यूज रेटिंग की बात की, एक प्राइस की बात कर ली। उसके बाद इसमें एक चीज होती है BSR, दैट इज फुल फॉर्म बेस्ट सेलिंग रैंक। BSR सिंपली बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बड़ा लाइट वे में लेके चलना है आप लोगों ने। BSR सेल के उल्ट होती है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करती है आपकी सेल के। सपोज कर लें एक प्रोडक्ट का BSR है 10,000, तो उसकी सेल आ रही है 100 यूनिट पर डे। उसका प्रोडक्ट BSR चला गया 1 लाख, तो उसकी सेल आ गई है 10। जितना BSR ज्यादा होगा सेल इतनी कम होगी, जितना BSR कम होगा सेल इतनी ज्यादा होगी। सिंपल से क्राइटेरिया। और यहाँ पे हमारी BSR की लिमिट क्या है, हम लोग USA के अंदर ऑन मैक्स जो है ना BSR पे जो काम करेंगे ताकि हमारे पास एक वाइड रेंज आ जाए प्रोडक्ट की, दैट इज मैक्सिमम 1 लाख BSR, उससे ज्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे। 1 लाख BSR इनफ है। अभी 1 लाख BSR पे किस तरह, कौन सी कैटेगरी में, किस प्रोडक्ट पे कितनी सेल आ रही होती है, ये तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। तो ये था हमारा हंटिंग का इंट्रोडक्शन। हम लोग मजीद इसके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे क्योंकि चीजें चलती नहीं है। जैसे जैसे क्राइटेरिया में चीजें अपडेट होनी है, जैसे जैसे मेथड आने हैं, वैसे हम लोग उसके मजीद बात करते रहेंगे। होप सो कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा। और मेरे ख्याल से जहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन होता है, तो अगर आप लोगों को सवाल होता है तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं काफी देर एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों को जो है उसका रिप्लाई वगैरह हम नहीं दे सकता। चलिए जी, आप लोगों से मुलाकात करते कल। अल्लाह हाफिज़।